Assalamu alaikum, boys. Class 7. This is page number 10 and 11, chapter number 1, the Mughal Foundation. Topic number was 1.6, Sher Shah Suri's contributions. And this is video lesson part number 2. थीम एज तो ऑलरेडी टोल्ड कि इसमें थीम क्या था, इसका खुलासा क्या था, इससे जो हम पढ़ रहे हैं, जो वीडियो लेसन 1 में भी जो मैंने आपको बताया है। थीम इज व्हाट डिड शेर शाह सूरी डू व्हाइल बीइंग द किंग ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जब शेर शाह सूरी जो है वो बादशाह बन गया इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, तो उसने उसके बाद क्या काम किए, क्या क्या कामयाबियां उसने हासिल की या उसने क्या क्या कारनामे किए, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। Okay, on page number 11, we see that there are lines number 9 to line number 15, probably this is. So let's continue. He built a new city, Beira of Pakistan in 1545. अपने दौरे हुकूमत में शेर शाह सूरी ने जब बादशाह बन गया इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, तो उसने एक नया शहर उसने जो है वो कायम किया बेरा के नाम से, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। और ये शहर जो है ये उसने नए 1545 में तामीर किया। इनसाइड द सिटी, उस शहर के अंदर, ही बिल्ड द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मस्जिद। उसने एक तारीखी मस्जिद बनाई अपने नाम से, जिसका नाम था मस्जिद शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी वॉज एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। जो शेर शाह सूरी था वो एक असर व रसूख रखने वाला एक मुंतज़िम था। मुंतज़िम कहते हैं कि जो अपने इलाके का या अपने पूरी हुकूमत का जो है जो इंतज़ाम संभालता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो शेर शाह सूरी क्या था, वो एक इफेक्टिव, एक बाअसर, बारोब और काबिल टैलेंट वाला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर था, मुंतज़िम था। हु लेड आउट अ सिस्टम, जिसने एक ऐसा निज़ाम तैयार किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट का, विच रिमेंड इन प्लेस अंटिल द ब्रिटिश राज। और कि जब अंग्रेज़ों ने इंडिया पे कब्जा कर लिया, तो उन्होंने भी शेर शाह सूरी वाली जो है पॉलिसी, जो है गवर्नमेंट लेवल की पॉलिसी थी, वो उसको जारी रखा। केम टू इंडिया, जब अंग्रेज़ जो है इंडिया में आए, तब ही डिवाइडेड द रीजन इनटू डिफरेंट सरकार। शेर शाह सूरी ने क्या किया था कि जो पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ा इलाका था, तो उसने उसको मुख्तलिफ सरकार, मुख्तलिफ हुकूमतों में, सरकार कहते हैं हुकूमतों को, मुख्तलिफ हुकूमतों में उसने उसको जो है वो डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया। ईच सरकार हैड परगनाज। परगनाज कहते हैं सरदार को, जो किसी इलाके के मखसूस इलाके के सरदार होते हैं, तो उनको परगनाज कहते थे शेर शाह सूरी के ज़माने में। तो यानी कि हर हुकूमत, हर सरकार जो थी, यानी कि हर हुकूमत जो थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसमें जो है जो सरदार थे, परगनाज जो थे, वो वहाँ पे जो है वहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया था। देर वॉज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड जुडिशल ऑफिसर। वहाँ पर बाकायदा परगनाज के अलावा एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि इंतजाम कंट्रोल संभालने वाला, जो हुकूमती सतह पर जो है वो इंतजाम संभालने वाला एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था। एंड जुडिशल ऑफिसर, और एक अदालत की तरफ से एक अफसर होता था, जिसको जुडिशल ऑफिसर कहते हैं, जिसको अदालती अफसर कहा जाता है, एक वो होता था उसके अलावा, परगनाज के अलावा। हु लुक्ड एट दिस यूनिट्स, जो इन इकाइयों पर को की देखभाल करते थे। यूनिट्स यानी कि इकाइयाँ, यूनिट्स जो सरकार हैं उनको हम यूनिट्स भी कहते हैं। ही टुक अ सर्वे ऑफ द लैंड एवरी ईयर। बादशाह शेर शाह सूरी जो था वो हर साल अ, इन अपने तमाम इलाके की जो ज़मीनें थी अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जहाँ जहाँ पर उसकी हुकूमत कायम थी, उन इलाकों का वो सर्वे करता था और उनका जायज़ा लेता था, टू सी व्हाट द कंडीशंस ऑफ द लैंड वर। ये देखने के लिए कि उन वहाँ की जो ज़मीनों की हालात हैं, वहाँ के इलाकों की जो हालात हैं वो कैसे हैं, सूरत हाल कैसी है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो किस सूरत हाल में वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एंड वेदर और नॉट पीपल वर हैप्पी इन इज रूल। और वो इस चीज़ का भी जायज़ा लेता था हर साल कि जिस इलाके के का वो विज़िट करता है, क्या उस इलाके के लोग जो हैं शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत से खुश भी हैं या नहीं। Now let's come to the list wise translate words meanings of this page number 11 of the topic 1.6. So let's continue.
Okay, so this is the words meanings line wise list on topic 1.6 part 2. The name of the topic 1.6 is Sher Shah Suri's contribution. This is on page number, we are on page number 11, chapter number 1, and lines जिनकी हम study करेंगे words meanings वाली, and that is lines number 9 to 15. तो लाइन नंबर 9 पे आप आ जाए। इसमें 3 वर्ड्स जो अंडरलाइंड है ऑन पेज नंबर 11। A new city. First word is a new city, second word is Bera, and third word is historical. A new city का मतलब है एक नया शहर। बेरा एक शहर का नाम है जो कि शेर शाह सूरी ने अपने दौरे हुकूमत में कायम किया, जो कि अक्सर पाकिस्तान में पाया जाता है। हिस्टोरिकल का मतलब है तारीखी। उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 11 में 5 वर्ड्स अंडरलाइंड है। दिस इज आल्सो ऑन पेज नंबर 11। फर्स्ट वर्ड इज इफेक्टिव, सेकंड वर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड वर्ड इज लेड आउट, फोर्थ वर्ड इज सिस्टम, एंड फिफ्थ वर्ड इज रिमेन इन प्लेस। द फर्स्ट वर्ड इफेक्टिव मीन्स असर और रसूख रखने वाला। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है मुंतज़िम, इंतज़ाम संभालने वाला। लेड आउट का मतलब है कायम करना, किसी चीज़ को तैयार करना, किसी चीज़ की बुनियाद रखना। सिस्टम का मतलब है निज़ाम। रिमेन इन प्लेस का मतलब है अपनी जगह कायम रहना या अपनी जगह कायम रहा। उसके बाद लाइन नंबर 12 में हमारे पास 5 वर्ड्स अंडरलाइंड हैं ऑन पेज नंबर 11। फर्स्ट वर्ड इज ब्रिटिश राज, सेकंड वर्ड इज डिवाइडेड, थर्ड वर्ड इज रीजन, फोर्थ वर्ड इज डिफरेंट, एंड फिफ्थ वर्ड इज सरकार। ब्रिटिश राज का मतलब है बरतानवी राज, अंग्रेज़ों का राज। डिवाइडेड का मतलब है तकसीम कर दिया गया। रीजन का मतलब है मजहब। डिफरेंट का मतलब है मुख्तलिफ। सरकार का मतलब है हुकूमतें। देन कम्स लाइन नंबर 13। लाइन नंबर 13 में हमारे पास 5 वर्ड्स अंडरलाइंड है, और लाइन नंबर 13 जो है वो भी पेज नंबर 11 पे है। फर्स्ट वर्ड इज परगनाज, सेकंड वर्ड इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, थर्ड वर्ड इज जुडिशियल, फोर्थ वर्ड इज लुक्ड, एंड फिफ्थ वर्ड इज यूनिट्स। परगनाज जो है सरदारों के लिए ख़ास नाम है, यानी कि जो शेर शाह सूरी के ज़माने के जो इलाके थे या स्टेट्स थी या सूबे थे, उनके जो सरदार वहाँ पे थे, जो अपॉइंट किए गए थे, उनको हम परगनाज कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब है इंतजाम संभालने वाला अफसर। ऐसा आदमी, ऐसा अफसर जो किसी इलाके की गवर्नमेंट का की जो स्टेट पॉलिसी है उसका जो इंतजाम है उसको संभाल लेता है, उसको हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। जुडिशियल ऑफिसर कहते हैं अदालती अफसर को, जो अदालत की तरफ से जो ऑफिसर जो है वो किसी इलाके में भेजा जाता है उसको हम कहते हैं जुडिशियल ऑफिसर। लुक का मतलब है देख लिया गया। यूनिट्स का मतलब है इकाइयाँ। उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 14। लाइन नंबर 14 में हमारे पास 4 वर्ड्स अंडरलाइंड है ऑन पेज नंबर 11। फर्स्ट वर्ड इज सर्वे, सेकंड वर्ड इज एवरी ईयर, थर्ड वर्ड इज कंडीशंस, एंड फोर्थ वर्ड इज वेदर और नॉट। सर्वे का मतलब है जायजा लेना। एवरी ईयर का मतलब है हर साल। कंडीशंस का मतलब है हालात या सूरत हाल। वेदर और नॉट का मतलब है चाहे ऐसा था या नहीं था। उसके बाद हमारे पास लास्ट लाइन आती है, लाइन नंबर 15। इसमें हमारे पास 2 वर्ड्स अंडरलाइंड है ऑन पेज नंबर 11। हैप्पी एंड द सेकंड वर्ड इज इन हिज रूल। हैप्पी का मतलब है खुश या खुश रहना। इन हिज रूल का मतलब है अपने दौरे हुकूमत में। वेल students, this is all for today, and hope you have a nice day.